परदेसी चिट्ठियां मामला कोई और है, रास्ता कोई और अपनाया जाता है। कौन सा रास्ता? हिसाब का रास्ता। हिसाब का रास्ता? भाई का फोन आया था, कह रहे थे कि भाभी की तबीयत बहुत खराब थी रात। उन्होंने उनको नींद की गोलियां खिला के सुला दिया, बेचारी अभी तक सो रही। पीर साहब, मेरी एक साली है और मुझे लगता है कि उस पर बुरे असरात हैं। बस इस मसले को लेके आपके पास हाजिर हुआ था। क्या बात है आंटी, आप इतनी परेशान क्यों? अली, ये दुपट्टा चल गया मुझसे। मैंने बहुत हल्की इस्त्री से किया था, मगर फिर भी चल गया। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अली, मुझे बहुत वहशत हो रही है, मेरा दिल घबरा रहा है। आंटी, आप परेशान हो रही हैं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अली, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। मुझे ख्वाब अच्छी तरह याद तो नहीं है, मगर बहुत बुरा ख्वाब था। अरे तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? ख्वाब ही तो देखा है। अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह खैर करेगा। बेटा, उसी पर तो भरोसा करके सारी जिंदगी गुजार दी। दुआ के अबू के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैंने अपनी बच्चियों के साथ जिंदगी गुजारी, डर डर फूंक फूंक कर कदम रखा, दुनिया की बातों से अपने आप को बचाया, किसी की परवाह नहीं की। अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। मेरी बच्चियां खैरियत से अपने अपने घरों की हो गई और अल्लाह के शुक्र से जान निछावर करने वाले शौहर मिले उन्हें। मगर बेटा, मगर शादी के बाद पहले हानिया की वजह से परेशान थी, अब दुआ की वजह से। देखें आंटी, जैसे वो वक्त नहीं रहा, ये वक्त भी नहीं रहेगा। खुदा करे बेटा मेरी बच्ची ठीक हो जाए। आप तसल्ली रखें, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो उसने पहले भी कभी ना उम्मीद नहीं किया, अब भी नहीं करेगा। होना भी नहीं चाहिए। अली, तुम जाके कायनात की खैरियत पता करो। मैं पूछता हूँ, आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ओके? खुदा करे बेटा। या मेरे मौला, मेरी बच्चियों की गोद ठंडी रखना पाक परवरदिगार। मेरी बच्चियों को आबाद रखना। आज अगर कुछ हो जाता तो फिर हम भाई और भाभी को क्या जवाब देते आरिश? हाँ, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। और अगर कुछ हो जाता तो? कायनात को कुछ भी होने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उससे एक आंच भी नहीं आने दूंगा। और दूसरी बात यह है कि तुम बिला वजह घबरा गई थी। कायनात तो बिल्कुल मेरे पास थी। वो जिस गाड़ी की स्क्रीच की आवाज आई थी वो बहुत दूर थी, वो किसी दूसरी गाड़ी को बचाने के लिए ऑफ ट्रैक हो गई, बस। लेकिन आरिश, आज तो ऐसा हो गया, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो हम नेक्स्ट टाइम से प्लीज ऐसी जगह कहीं भी कायनात को नहीं लेके जाएंगे। तू कैसी बातें कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब अब हम घर से बाहर निकलना छोड़ दें, खाना पीना छोड़ दें? अगर किचन में खाना बनाते हुए किसी का हाथ जल जाए तो क्या वो खाना बनाएगा ही नहीं? खुद सोचो, कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, कायनात बिल्कुल सेफ है हमारे पास। अरे दुआ, मुझे बता तो दिया करो, तुम्हारी दवाएं सब खत्म हुई हुई, ये भी खत्म है, ये भी खत्म है। तुमने मुझे
इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? कई बार कह चुका हूँ जब दवाएं खत्म हो जाए मुझे बताया करो। तुम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो अपनी दवा का। आली, दवा खत्म हो गई थी लेकिन मैंने मंगवा ली, वो सामने रखी हुई है, देख तो ले, ऐसे डांटते जा रहे हैं। ओह आई एम सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। अरे ये तो यहाँ पड़ी है। दुआ, क्या हुआ? वो वो देखें सामने। फिर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आली, वो सामने, वो मार देगा मुझे। यहाँ पर तो ये सिर्फ ये शोपीस पड़ा है और कुछ भी नहीं है। नहीं दुआ, ये देखो, ये कुछ भी नहीं है, शोपीस है। नहीं आली, हटाए से यहाँ से, ये मार देगा मुझे। तुम खामखा डर रही हो इससे, और फिर डरने की क्या बात है जब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम ट्रस्ट करती हो ना मुझे। ये तुम्हारे अंदर का खौफ है जो तुम पर हावी हो रहा है। प्लीज निकाल फेंको इसे। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। और अगर तुमने इस खौफ को आज शिकस्त नहीं दी ना, तो ये सारी जिंदगी तुम पर हावी रहेगा। तुम कभी नहीं निकल पाओगी इस खौफ से। प्लीज देखो तो सही। टच इट, इट्स जस्ट शो पीस। देखा, कुछ भी नहीं था ये, और तुम खामखा डरे जा रही थी इससे। गॉड, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, शुक्र है तुम आ गए। दुआ की तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, पहले से ठीक है, अपने कमरे में सो रही। और भाई का है? अली कायनात से मिलने गया। चलिए तो अच्छी बात है कि भाई घर पर नहीं है। क्यों, खैर क्या बात है? जी सब खैरियत है आंटी। मैं भी बाबा जी से मिलकर आ रहा हूँ और वो चाह रहे हैं कि वो आपसे मिलें। बेटा दुआ की हालत ऐसी नहीं है कि मैं उसे छोड़कर जाऊं। तुम ऐसे करो, मेरी तरफ से मिल लो। आंटी मैंने कोशिश बहुत की है, पर वो इसरार कर रहे हैं कि उनका आपसे मिलना बहुत जरूरी है। नहीं बेटा, मेरा इस वक्त जाना तो मुमकिन नहीं है। तुम खुद ही मिल लो उनसे। अच्छा, आप परेशान ना, मैं कुछ करता हूँ। बेटा कल का कर लेते, ठीक है? हाँ ये ठीक है। अच्छा, मैं चाय बना के रखती हूँ, तुम बैठो। हाँ तुम बैठो। जी। अरे भाई, गुड़िया, तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बजे में? कुछ नहीं हुआ भाई, मैं ठीक हूँ। बचपन से जानता हूँ तुम्हारी आदतों को। कोई तो बात है, ऐसे तो नहीं मुंह बना के खड़ी। आरिश, तुमने कुछ कहा इससे? खुद ही नाराज है मुझसे। अरे ऐसे तो कोई नहीं नाराज होता ना आरिश। कोई तो बात हुई है जो गुड़िया तुमसे नाराज है। मैं आपको बताता हूँ भाई, मैं रीसा की इजाजत के बगैर कायनात को जरा पार्क में घुमाने ले गया था। बस उस बात पर थोड़ा घबरा गई। ऐसे तो मत देखो, मुझे डर लग रहा है। हाँ, इस बात पे तो नाराजगी बनती है। तुम्हें बता देना चाहिए तो। सॉरी आइंदा ख्याल रखना। सॉरी बरीसा। सॉरी तो कर दिया उसने। ओके, लो भाई ये संभालो अपनी कायनात, मैं जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक। अल्लाह अल्लाह हाफिज। सिर्फ एक दफा वो
या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपनी अमान में रख लो, उसे हर बुरी चीज के शर से बचाना। हर मुश्किल घड़ी में तूने मेरी फरियाद सुनी है, इस मुश्किल वक्त में भी मेरी फरियाद सुन। मेरी मदद फरमा। मेरी मदद फरमा। या अल्लाह। आरुष, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। हमें भाई से ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। क्या हो गया तुम्हें? तुम अब तक इस बारे में सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं हुआ था, बिना वजह बात का इतना पतंगड़ क्यों बना रही हो? लेकिन मैंने भाई से कभी झूठ बोला ही नहीं है। हर बात उनको बताई है, मुझे अजीब सा लग रहा है। बाबा, तुम झूठ कहाँ बोल रही हो? ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ था और खुदा न खास्ता ना ही कायनात को कुछ हुआ। हमारे पास है, बिल्कुल सेफ है। देखो तो सही उसे। फिर झूठ किस बात का? भाई ऑलरेडी बहुत परेशान, तुम उनको इस किस्म की बात बताकर उन्हें और परेशान कर देना चाहती हो। चलो बस अब सो जाओ, रात बहुत हो गई। फीडर तुम बनाओगे इसका? ऑफ कोर्स दूध मैं पिलाऊंगा। तुम सो जाओ, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, थैंक यू। पागल। बाबा ने मुझसे मिलने पर इस्रार क्यों किया है? गुल उनको असली हकीकत बता भी सकता था। कोई ना कोई बात जरूर है। क्या मेरा शक सही है? क्या दुआ पर कोई अमल किया गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ उठ गई? नहीं बेटा, बस सो रही है, बहुत थक के सोई है और मैंने अभी देखा है बहुत गहरी नींद सो रही है। अच्छा है वो सोती रहे, जितनी नींद पूरी होगी उतना ही बेहतर फील करेगी। सही कहा तुमने। वो बेटा, मैं पूछना चाह रही थी कि आज दोपहर को थोड़ी देर के लिए घर आ सकते? नहीं आंटी, आज मैं बहुत बिजी हूँ। क्यों, कोई काम था आपको? वो मुझे दुआ के लिए कुछ जरूरी चीजें लेनी थी और छोटे मोटे कुछ काम थे। गुल है ना, वो ले जाएगा आपको। क्यों गुल, तुम्हारे पास टाइम है ना आज? हाँ भाई, बिल्कुल टाइम ही टाइम है मेरे पास। बस शाम को एक मीटिंग है, मैं ले चलता हूँ आंटी को। चले आंटी? ठीक है, मैं पर्स लेके आती हूँ। जी। पीर साहब ये लड़की की अम्मी है। बच्ची की हालत कब से है? बाबा, यही कोई 1 महीने से। इससे पहले कुछ?
नहीं पापा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छी तरह सोच कर बताओ कि इस बच्ची की जिंदगी में कोई गैर फितरी बात? जी पापा, जहां तक मुझे याद है कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। इसकी शादीशुदा जिंदगी कैसे गुजर रही है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। मेरा दामाद बहुत समझदार और शरीफ आदमी है। मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता है पापा। पैसे की तंगी या फिर औलाद का मसला? नहीं पापा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी बच्ची बहुत सुखी है। और पापा, अल्लाह ने उन्हें औलाद भी अता की है। बस पिछले महीने से ये परेशानी हुई है। तुम्हें तस्वीर लाने का कहा था। जी आंटी, तस्वीर थी का। पीर साहब, तस्वीर। अस्तग़फिरुल्लाह। क्या हुआ बाबा? तुम्हारी बेटी की जान खतरे में। बहुत सख्त अमल करा रखा है इस पे। तो पापा, इसका कोई इलाज, इसका कोई तोड़ तो होगा? है, सख्त मेहनत करना पड़ेगी तुम लोगों को, और हमें भी। खर्चा भी काफी आएगा। कोई मसला नहीं पीर साहब, आप इलाज शुरू करें। तुम्हें कुछ चीजें लिख कर दूंगा, बाजार से ले आना। और हाँ, 10,000 नजराना यहां भी दे देना। कुल, मैं इस वक्त पैसे तो नहीं लेकर आई। मैं देता हूं पैसे। अच्छा ठीक है। सारे पैसे। ये बच्ची के नजदीक तरीन जगह रख देना। और हाँ, एहतियात से कोई देखे ना। इससे होगा क्या? इसके रखने से हमें पता चल जाएगा कि उसे क्या मसला और उसका इलाज कैसे करना है। और अगर फिर भी कोई परेशानी की बात हो तो फौरन बताना। जी ठीक है बाबा, अब हमें इजाजत। हाँ, आप लोग जाओ। अल्लाह। घर
मुझे पता है आप पापा को बहुत मिस कर रही, मैं भी उन्हें बहुत मिस करती। भाभी को अल्लाह मियाँ ने बहुत अरसे बाद एक बेबी दिया है, क्या हम लोग रोज रोज जाके उनको तंग करते हैं? मैं तौबा करती हूँ अपने रब के आगे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की आरिश, तुमने सारी कॉल्स इग्नोर कर दी और तुम कहते हो कि तुम्हें मेरा ख्याल है। बिल्कुल ख्याल नहीं है तुम्हें मेरा। अगर तुम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती हो तो चली जाओ यहाँ से। आरिश बस। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ, बह जाना है जिसे